अरे भाभी, आपने अभी तक रसोई का कोई भी काम नहीं किया। ना ही आपने बर्तन धोए हैं और ना ही रसोई ठीक से साफ की है। अरे भाभी, जगह जगह रसोई में तेल के दाग पड़े हैं। पहले जाके रसोई समेट लो, उसके बाद भैया के साथ बातें कर लेना बैठ के। पता नहीं भाभी, आपकी माँ ने आपको सिखाया ही क्या है। आपको तो कोई भी काम ठीक से नहीं करना आता। पर भाभी चिंता मत करो, मेरी शादी में ना अभी 2 महीने पड़े हैं। आपको सारे के सारे काम सिखा के इस घर से जाऊंगी। मुझे तो मेरी मम्मी ने हर काम में परफेक्ट बनाया है, और आपको भी परफेक्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि ये घर आप ही ने तो संभालना है। अंजलि, आज इनके ऑफिस की छुट्टी थी, मैं रसोई का काम ही कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं, काम बाद में कर लेना। ज्योति, तुझे ना अंजलि को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी बातों को दिल पे क्यों लगा रही है? अरे इसकी तो आदत है ऐसे ही बक बक करने की। हाँ हाँ भैया, अब तो आप अपनी पत्नी की जुबान बोलोगे ना, क्योंकि ये आपकी ज्यादा अपनी हो गई हैं और मैं पराई जो हो चुकी हूँ। भैया, मैं तो ना भाभी को हर काम में परफेक्ट बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना बोल रही हूँ, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। आपका बस चले ना भैया, तो भाभी को कामचोर और आलसी बना के रख दोगे। इसीलिए तो मेरे खिलाफ इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो, ताकि भाभी मेरी कोई बात ही ना माने। अरे अंजलि, तू ये कैसी बात कर रही है? अब तो तूने ना हद ही कर दी है, अपनी भाभी को रुला दिया। बता, फिर भी तुझे चैन नहीं मिल रहा? ज्योति, बात तो सुन। भाभी, क्या बात है, मम्मी अपनी चाय खुद बना रहे हैं। वो मैं बर्तन धो रही थी, मेरे हाथ गंदे थे, तो मम्मी ने ही बोला कि मैं खुद बना लेती हूँ चाय। तभी तो भाभी मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि बर्तन टाइम से धो लो। अब आप मम्मी को चाय बना के दे रहे होते। अंजलि, इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है तेरी भाभी को? मैंने ही बोला था उसे कि चाय मैं बना लेती हूँ। अरे अभी मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं खुद अपनी चाय बना सकती हूँ, इसमें इतना बहस करने वाली क्या बात है? मम्मी, बात ना यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की हो रही है। मैं तो भाभी को इतना ही बता रही थी कि कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है। टाइम बचत की अंजलि तुझे ज़्यादा ही पड़ी है, तो तू करवा लेना कुछ काम भाभी के साथ। हाँ मम्मी, मैं साथ लग गई फिर तो हो ही जाएगा चुटकियों में काम। पर मम्मी, 2 महीने बाद तो मेरी शादी है, बाद में कौन करेगा फिर? बाद में तो सब कुछ भाभी ने ही करना है ना। अंजलि संभाल ही लेगी तेरी शादी के बाद सब कुछ। अरे सारे काम तो कर ही लेती है, पर काम करने का तरीका ही थोड़ा सा अलग है ना अंजलि, और हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। तू तेरी भाभी को ना बात बात पे टोका मत कर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मर्जी है आपकी, फिर मुझे क्या, खुद ही भुगतोगे। अंजलि, तू इतनी ज़्यादा उदास क्यों लग रही है? ससुराल में मन तो लग गया ना तेरा, और ससुराल वाले तेरे साथ अच्छा व्यवहार तो करते हैं ना। क्या बताऊं मम्मी जी आपको, मेरी सास को तो ना मम्मी मेरा कोई भी किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता। मम्मी, मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मैं हर काम में परफेक्ट हूँ, पर जब से मम्मी ससुराल गई हूँ ना, तब पता चला कि वहाँ पर तो मम्मी सबका काम करने का तरीका ही अलग है। मम्मी, जब मैंने पहली बार हलवा बनाया ना, तब मेरी सासू माँ ने हलवे का कलर देख के ही बोल दिया, कहते कि तुमने इसमें पानी डाल दिया, हमारे यहाँ पे पानी वाला हलवा नहीं बनता, हलवे में दूध डालना था। और बोलते कि अगर कुछ नहीं पता होता ना तो अपनी ननद से पूछ लिया कर, उसे हमारे घर के सारे तौर तरीके रीति रिवाज सब कुछ पता है कि क्या चीज़ कैसे बननी है। और मम्मी, जब मैंने चाय बनाई तो जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं ना दूध वाली चाय, मैंने वैसे ही बना दी। और तब भी मेरी सासू माँ ने यही बोला कि हमारे घर में ऐसे इतनी गाढ़ी चाय नहीं पीते। मम्मी, अब समझ में आया कि जब यहाँ पे भाभी कोई भी काम करते थे, मैं उनको टोकती थी तो उनको कैसा लगता होगा। मम्मी, जैसे मैं भाभी को टॉर्चर करती थी अपनी बातों से, वैसे ही अब मैं खुद हो रही हूँ मम्मी। अरे बेटा, तुझे मैं यही तो समझाती थी कि ससुराल और मायके में फ़र्क होता है। हर कोई अपने मायके के तौर तरीके सीख के आता है, और ससुराल में उसे वैसे ही एडजस्ट होना पड़ता है। अंजलि, तू टेंशन मत ले, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जैसे मैं ससुराल में एडजस्ट होगी, तू भी एडजस्ट हो जाएगी। हाँ भाभी, पर भाभी आप मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। मुझे भी धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे मैं भी अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाऊंगी।
तो दोस्तों, हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है। मायके के हर किसी के काम करने के तरीके अलग होते हैं, ससुराल में अलग होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती ना, वो अपनी भाभियों को ऐसे ही परेशान करना शुरू कर देती हैं। उन्हें हर बात पे यही दिखाती हैं कि हमारे घर में तो भाई ऐसा होता है, हमारे घर में तो ये तौर तरीके हैं। ननद क्या, सास भी ऐसे ही सुनाती है। और सब घरों में ऐसा है, ये नहीं है कि कोई भी घर इससे छूटता है, हर घर में ऐसा होता है। पर थोड़ा सा बहू के बारे में भी समझना चाहिए। वो जैसे घर से आई है उस घर के तौर तरीके अलग होते हैं, तो थोड़ा सा बहू को टाइम देना चाहिए एडजस्ट होने के लिए। तो वो धीरे धीरे ससुराल के जैसा भी खान पान होता है, जैसा भी रहन सहन होता है, धीरे धीरे एडजस्ट हो ही जाती हैं। तो बस बहुओं को थोड़ा सा समय दो। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।